भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। मैं अभी तो फ़िलहाल वीडियो डालना नहीं चाहता था। मैं सोचा था कि अपना आखिरी वीडियो काम हो जाने के बाद डालूँगा, परंतु लोगों के काफ़ी दबाव के कारण मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे संगठन के सबसे सबसे फ्रॉड व्यक्ति स्वयंभू प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़े सामाजिक संस्थान के संस्थापक माननीय जी का वीडियो आया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वे कल आरटीआई के रेथी में अनुपात गए हुए थे, जहां उन्हें योजना विकास विभाग के रजिस्ट्रार महोदय ने उन्हें बताया, ये उलट सलट कर कैसे कैसे भी प्रश्न पूछे, लेकिन उसका जवाब वहां से नकारात्मक मिला। भाइयों, पहले मैं कुछ बोलने से पहले इनके बारे में बता दूं। आप लोग इनकी बातों को वैल्यू देते हैं, मैं तो कोई वैल्यू देता नहीं, कभी भी नहीं दिया। ये जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा हिलते हैं, और हिलता हुआ आदमी ना सही ढंग से सिग्नेचर कर सकता है ना बोल सकता है। उसकी फितरत ही हिलने की होगी, अपनी बातों से हिल जाता है। कल तक तो जनाब बहुत बड़े बड़े लंबे फेंक रहे थे कि इनके कारण एएसबी का त्रिसदस्यीय कमेटी में हुआ। इन्होंने इनका जो इनका बहुत बड़ा सामाजिक संस्थान है, उसके दबाव के कारण राज्यपाल महोदय ने बिहार सरकार पे अपना आदेश डालकर इन्होंने एएसबी का काम करवाया था। कभी मानव बल, तो कभी किसी भी विभाग का अगर नोटिफिकेशन होता तो बोलता ये इसमें हम लोग का है। होता था ना भाई। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, आरटीआई के माध्यम से सरकार कभी भी अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा नहीं करती तो नहीं करती। जब विधानसभा विधान परिषद में वो नहीं करती है, तो ये वहाँ से कौन से हैं जो गर्दनी बाग में, जो छज्जू बाग में बुलाकर कर्फ्यू लगवा देते हैं, जबकि जबकि आज तक पूरे पटना के इतिहास में कभी छज्जू बाग में कर्फ्यू लगा ही नहीं। तो ये ऐसे फ्रॉड लोगों का बातों पे आप लोग आ जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने पहले भी कहा कि मुझे गाली बकिए, दम तक बकिए, लेकिन इससे पहले मेरी बातों को गलत तो साबित कीजिए आप। मैंने बार बार कहा कि योजना विकास विभाग के द्वारा हमारा कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा है ना, मैं आज फिर कह रहा हूँ। अरे कोई आदमी झूठ बोलने की एक सीमा होती है, कोई कितना झूठ बोलेगा। मैं लगातार एक ही बात पे अड़ा हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। ये भी तो आप लोग के अंदर तर्क का नहीं है। कोई बोलता है कौआ कान लेके जा रहा था, पहले कौआ को देखिएगा या कान को देखिएगा। जब आप जानते कि ये फ्रॉड है, तो फिर इसकी बातों पे आप लोग क्यों आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत अटैक करने से बचना चाहता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर हो रहा है, तो बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल तक तो इनके द्वारा जो भी नियुक्ति हो रही थी, मानव बल तो फलना चीज़, तो ये एएसबी का इनके कारण हो रहा था ना भाई। अगर मैं झूठ बोला तो 10 जूता मारिए मुझे। मैंने कहा ना कि मैं बार बार ये कहता रहा कि भाई योजना विकास विभाग से कोई काम नहीं हुआ है, हम लोगों का काम सामान्य प्रशासन से हुआ है, और त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत एएसबी भी मौजूद है। मैंने फाइल का नंबर भी बता दिया था, याद है ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी अवधारणा पर पहुँचने से पहले बात की सच्चाई का पता लगाएं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा ना मैं कभी किसी को झांसे में लेता हूँ, ना कभी गलत बोलता हूँ, ना मैं किसी को खुश करने के लिए झूठ बोल दूँ। मैं बार बार ये कहता रहा ना कि अगर 72,000 का होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना हो रहा है। ना काम पूरे काम किए हुए वाले का हो रहा है। जो भी लोग कोर्ट में गए हैं उनका ही हुआ, ये मेरा ऐसा कहना था ना, और मैं आज भी उसी बात पे अडिग हूँ। और मैं कहता हूँ ना, हम लोग का काम हुआ नहीं, हो चुका है तो बिल्कुल हो चुका है। जिसको जो करना है, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, लेकिन अगर गाली देने से उनके मन में संतुष्टि मिलती है कि, तो उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन अगर गाली बकने का ही शौक़ है तो थोड़ा सा वीडियो बनाकर गाली बके तो ज़रा आनंद भी आएगा। अपना एड्रेस वगैरह भी डाल दें तो और ज़्यादा आनंद आएगा।
मुझे झूठा साबित कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे झूठा साबित कीजिए। लेकिन आप जब सच्चाई की तह पे पहुँचेंगे ना, तो मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है और मुझे इस बात का घमंड भी है। मैं ना कभी किसी को ठगा हूँ, ना ठगने का प्रयास करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ और बार बार अपनी बातें नहीं बदलता। मुझे मालूम था कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत करेगा ही करेगा, और वैसा ही हुआ। मैं कहता हूँ कि आप ना मुझ पे भरोसा कीजिए, ना किसी और पे भरोसा कीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग में जाइए, वहाँ के पदाधिकारियों से मिलने का कोशिश कीजिए और ये पता कीजिए कि त्रिसदस्यीय कमेटी, एएसबी के नाम पे मत जाइए, त्रिसदस्यीय कमेटी, वहाँ से किसी तरीके से आप ये जब जानकारी लीजिएगा उस कमेटी के अंतर्गत कौन कौन लोग हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जिले तक में आपकी पूर्ण विवरणी पहुँच चुकी है। त्रिसदस्यीय कमेटी से रिलेटेड केवल यहाँ का नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा है, और नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। नोटिफिकेशन ज्यों ही हो जाए तो आपको भी सच्चाई पता आ जाएगी। और अगर आप अपने ज़िले से रिलेटेड, ज़िले में काफ़ी पहुँच है, तो आप पता अपने स्तर से पता कीजिए कि क्या ये बात सही है या गलत है, क्योंकि इस बात की पूर्ण पुष्टि हो चुकी है। मैं कहा ना, मैं कोई बात बेबुनियाद नहीं बोलता। इस बात की पूर्ण पुष्टि हो चुकी है कि ज़िले में जो है पहुंच गया, लेकिन केवल बिहार सरकार के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही है। और नोटिफिकेशन के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार अपने माध्यम से कर देगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग आजकल हो रहा है, किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन पे हम लोगों का दबाव नहीं है, नहीं, हम लोग का तो खैर कुछ दबाव है ही नहीं, हम लोग की औकात ही इतनी नहीं कि हम लोग की कोई दबाव काम करेगा। दूसरी बात, उसमें अन्य विभाग हैं, वो लोग भी अपने स्तर से लगे हुए हैं नोटिफिकेशन के लिए। आजकल हो रहा है और वो लोग भी काफ़ी जोर लगाए हुए हैं। उसी बीच हम लोग का जब भी होगा तो सबका एक साथ ही होगा। और ऐसे लोगों ने क्या, रजिस्ट्रार ने इसके क्या 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 कहा क्या नहीं कहा, मैं उसके एथी पे नहीं जाना चाहता हूँ। और ये जितना कानूनी बातें बताता है ना, तो वो उतना तो कानूनी बातें मैं जानता नहीं, ना उतना उल्लेख कर सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब को खुद ही याद नहीं रहता कि क्या कहना है क्या नहीं। मैं वैसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि जिसको मैं बाद में भूल जाऊँ। मेरा एक ही बात है, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। झूठ बोलने की एक सीमा होती है। अगर आपको लगता है कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है तो आप जाएं, पता करें। और रही नोटिफिकेशन की बात, तो वो किसी भी समय आ सकता है। जो जानकारी मिले वो किसी भी समय आ सकता है। वो पूर्णतः ऊपर के पदाधिकारियों से रिलेटेड है, वहाँ तक की सही जानकारी आप तक पहुँचा पाता हूँ, यही काफ़ी है। लेकिन वहाँ से डेट भी कोई सही नहीं बताता है। और जो भी जानकारी है मेरे पास स्पष्ट जानकारी, जो चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ उसके बारे में डंके की चोट पर कहता हूँ, किसी की तरह मुंह छिपा करके नहीं कि आज ये कहा कल वो कहा। आप लोग भाई इसकी बातों में ना आए, ये फ्रॉड था, फ्रॉड है, अब फ्रॉड रहेगा। इसके अलावा किसी आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जाएं, कोई भी जो आंदोलन करने के लिए या ये इसके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग केवल इतना पता करें ना भाई, सामान्य प्रशासन विभाग में कि ये त्रिसदस्यीय कमेटी में कौन कौन है, ये कब खुलेगी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इतनी सी बात से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और रहा बात खुलने का, तो जो मालूम है कि बहुत जल्द ही खुलेगा, पहले भी बताया था। लेकिन अभी तो वीडियो बनाना नहीं चाहता था। मैं सोचा था कि आखिरी वीडियो 2 दिन 3 दिन के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद बनाऊंगा, जिसमें काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन अभी जो करंट स्थिति इस हिलने वाले महाशय ने पैदा कर दिया है, जिसके कारण लोगों के बार बार मुझे वीडियो बनाने के लिए विवश होना पड़ा। आप लोग निश्चिंत रहें, बोला ना, जो भी लोग कोर्ट गए हैं निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में ना। अगर ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा उलझन है, तो इतना उलझन से उलझने से अच्छा है कि एक बार जाके खुद अपने स्तर से पता करें, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। बस अब फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये जल्दीबाजी में बनाया गया वीडियो है। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। टेंशन न लें।
और साथ ही साथ किसी के बहकावे में ना रहे। ढोंगी है, ढोंग करेंगे, वो अपना फितरत नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे लोगों की क्या कहूँ। नमस्कार।